हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनुसुया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो साथ ही रहते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि दुर्वासा कब जन्मे, कैसे पले बढ़े और अब कहाँ है। ऋषि दुर्वासा, ये तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। उन्होंने अपने श्राप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, इसलिए वे जहाँ कहीं जाते थे लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो सच साबित हुआ। दरअसल दुर्वासा का अर्थ है जिसके साथ न रहा जा सके। आइए जानते हैं ऋषि दुर्वासा के जन्म और उनके क्रोध के भयंकर परिणाम भोगने वाले कुछ विशेष लोगों की कथाएं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखे जय श्री कृष्णा। मित्रों, ब्रह्मा पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। तब क्रोधित होकर पार्वती ने शिव जी से कह दिया कि आपका ये क्रोधी स्वभाव आपको साथ न रहने लायक बनाता है। तब शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनुसुया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने लायक कहने के चलते दुर्वासा ही रखा गया। अब जाने आगे की कहानी। माता अनुसुया के गर्भ से जन्मे दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वे तपस्वी स्वभाव के होने के कारण माता पिता को छोड़कर वन में विचरने लगे थे। तब उनके पास एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे पर साथ में बताया उसका एक अवगुण जो उसके सभी गुणों पर भारी था। ऋषि की लड़की का नाम था कंडली और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलहकारिणी थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जान ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने की प्रार्थना की। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा। उसके बाद नहीं, दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी ऋषि दुर्वासा गृहस्थी में पड़ गए। लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंडली बात बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते दुर्वासा ऋषि को अपना क्रोध चुपचाप पी कर रहना पड़ता। जिन दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वो ही तब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। कांपते इसलिए थे कि उन्होंने वरदान दे दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषि दुर्वासा ने अपनी पत्नी की 100 से ज्यादा गलतियां माफ की, लेकिन एक दिन उनका क्रोध असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी ही पत्नी कंडली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुर वहां आ पहुँचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुई तो उसका त्याग कर देना चाहिए था, इसके प्राण क्यों हर लिए। उस घटना के दिन से ही कंडली की राख कंडली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। इसके अलावा श्री कृष्ण की वो बहन यशोदा की बेटी जिसे कंस ने मारना चाहा था, बाद में वासुदेव देवकी ने उसे पाला और ऋषि दुर्वासा से ही उनका तब विवाह हुआ था। उसका नाम था एक्विंशा। मित्रों, महाभारत के समय कर्ण से प्रेरित दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को वनवासी पांडवों के पास तब भेजा जब वो भोजन कर चुके थे। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन रोज केवल तब तक जब तक कि द्रौपदी इस बर्तन को खाली न कर दे, और उस दिन द्रौपदी तब खाना खा चुकी थी और अक्षय पात्र खाली हो चुका था। ऐसे में दुर्वासा ऋषि वहां भोजन करने पहुंच गए और द्रौपदी को भोजन के लिए कहकर वे स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे। वे थाली छोड़कर अपनी परम भक्त की मदद को पहुंच गए। श्री कृष्ण ने तब अक्षय पात्र में बचे तिनके को खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी, जिसमें दुर्वासा जी भी शामिल थे।
लेकिन दुर्वासा ऋषि जान गए थे कि ये करनी श्री कृष्ण की है। तब दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि परोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपने ये दोनों ही कर्म किए हैं, इसलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए लड़ते हुए ही आपके वंश का नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण सशरीर ही गोलोक गए थे। हालांकि कई जगह उनके देह त्याग की भी बात लिखी गई है, इसलिए परोसी हुई थाली न छोड़े और किसी का जूठा भी न खाए। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश के साथ दुर्वासा के झगड़े की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। अम्बरीश भगवान विष्णु जी का महान भक्त था और सच बोलता था। अम्बरीश ने अपने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से एक यज्ञ कराया। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिसमें एकादशी को व्रत की शुरुआत होगी और द्वादशी को व्रत तोड़ा जाएगा। व्रत तोड़ने के बाद साधुजनों को भोजन कराना होगा। द्वादशी को जब व्रत तोड़ने का समय करीब आया तो अम्बरीश के घर महर्षि दुर्वासा पधारे। अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा का सादर स्वागत किया। अम्बरीश ने उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक वो नदी से स्नान करके नहीं आते तब तक वो व्रत नहीं तोड़े। काफी समय बीत गया, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं आए। अम्बरीश को व्रत तोड़ना था। गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर अम्बरीश ने तुलसी के दल से उपवास तोड़ा और ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा लगा कि अम्बरीश ने उनके आए बिना व्रत तोड़कर उनका अपमान किया है। गुस्साए दुर्वासा ने अपने जटा से एक राक्षस पैदा किया और उसे अम्बरीश को मारने को कहा। उसी समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने राक्षस का वध कर दिया और अम्बरीश की रक्षा की। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करने लगा। भय से महर्षि दुर्वासा ने पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास अपनी रक्षा के लिए शरण ली। दोनों ने दुर्वासा को बचाने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वो अम्बरीश से क्षमा मांगे। महर्षि दुर्वासा ने ऐसा ही किया। अम्बरीश ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे दुर्वासा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। मित्रों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।